नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन राजा शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी पत्नी माता महामाया, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ईसा से 563 वर्ष पहले की ये घटना है। सिद्धार्थ गौतम जब 16 वर्ष के थे तो उनका विवाह यशोधरा, कोरी समाज की कन्या से किया गया। लगभग 28 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया और घर त्याग कर वो वन में चले गए। उन्होंने कड़ी तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर कड़ी तपस्या के बाद में अनंत ज्ञान की प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्त किया। वो ज्ञान प्राप्त किया जिसको प्राप्त करने के लिए अनंत तपस्या कर तपस्वियों ने वो ज्ञान प्राप्त किया था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर समाज को नई दृष्टि देने का कार्य किया। उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनके साथ बुद्धत्व का प्रचार किया। जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उन्होंने प्रचार किया। उस ज्ञान में यदि हम बात करें, उनका कहना या उनका मानना कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूं, अनंत ज्ञान की शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी प्रकृति की शरण में जाता हूं, सदाचार की शरण में जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं संघ की शरण में जाता हूं, मैं समूह की शरण में जाता हूं। इस भाव के साथ में उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। सारिपुत्र उनके धर्म सेनापति थे और उनके मित्र महामौद गलायन, ये दोनों नालदा और नालदा के नजदीक रहने वाले थे। दोनों ही ब्राह्मण थे। सारिपुत्र और महामौद गलायन ने भगवान बुद्ध की तमाम शिक्षाओं को पाली भाषा में लिखा, जो हमारे बीच में पाली भाषा में उपलब्ध हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का जिक्र किया। उनका मानना था कि इंसान के जीवन में करुणा या कहें कि दुख, यही मुख्य है, और उस पर ही उन्होंने तमाम बातों को ध्यान में रखा। उनका कहना था कि सब कुछ दुखमय है। उन्होंने दुख का कारण इस पर चर्चाएं की। उन्होंने दुखों से मुक्ति के बारे में चर्चाएं की।
और उन्होंने दुख से मुक्त होने के मार्ग बताए। और इस तरीके से 4 आर्य सत्य पर उन्होंने अपनी शिक्षाएं जो अपने शिष्यों को दी। भगवान बुद्ध को या उनकी शिक्षाओं पर यदि हम चर्चा करें तो दया, सदाचार, एक दूसरे का सम्मान मुख्य रूप से उसमें शामिल है। उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात कही, उन्होंने सम्यक यानी सात्विक या वही कहें कि सदाचार या सही, इस प्रकार से उन्होंने कुछ बिंदुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इंसान की दृष्टि सदाचारी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, यह सम्यक होनी चाहिए। वो किसी को गलत भावना से ना देखे, किसी को गलत विचार से ना देखे, कोई गलत चीज ना देखे। उसकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। उन्होंने संकल्प के बारे में कहा कि इंसान को सही संकल्प लेने चाहिए, सदाचारी संकल्प लेने चाहिए। उन्होंने सम्यक वाक यानी अच्छी बात बोलना, अच्छी वाणी बोलना, सम्यक वाणी, सम्यक वाक, सदाचारी वाक, सदाचारी भाषा, संयमित भाषा, भाषा, वाणी ये तीर से ज्यादा कठिन होती है, कठोर होती है, खतरनाक होती है। आपने यदि किसी से गलत वाणी बोली तो वो गलत वाणी सामने वाले आदमी को तीर से ज्यादा जख्म देती है। इसलिए संतुलित, सम्यक, सदाचारी वाणी, सात्विक वाणी, इस पर जोर डाला भगवान बुद्ध ने। सम्यक कर्म, हमारे काम अच्छे काम होने चाहिए। हम अच्छे कर्म करें, उसके अच्छे फल निकलें और हमारे कर्म से कोई दूसरा व्यक्ति उसको परेशानी ना हो। सम्यक कर्म, इस पर भगवान बुद्ध ने जोर दिया। सम्यक आजीविका, हम पैसा कमाने के लिए अच्छे कार्य करें, नशे के काम ना करें, किसी को नुकसान करने के काम ना करें, चोरी के काम ना करें, नशीली वस्तुएं ना बेचें। अच्छे काम से कमाया गया धन वो आपको प्रगति देने का कार्य करेगा। ऐसा भाव सम्यक आजीविका के बारे में भगवान बुद्ध ने कही। सम्यक व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सम्यक व्यायाम यानी सही व्यायाम, सही आसन, सही योग, उसकी आवश्यकता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क स्वस्थ है तो फिर आसपास सभी साथी स्वस्थ रहेंगे, सब चीजें स्वस्थ रहने वाली हैं। तो सम्यक व्यायाम, इस पर उन्होंने अपना पक्ष अपने शिष्यों के बीच रखा। सम्यक स्मृति, अच्छी यादें, हम तमाम बातों को ध्यान में रखते हैं, मगर हम यदि अच्छी बातों को ध्यान में रखें तो वो भविष्य में परेशान नहीं करती। आज अच्छी भी घटनाएं होती हैं और पुराने कुछ कम अच्छी घटनाएं भी होती हैं, मगर हम यहाँ से अच्छी घटनाओं को आगे लेकर के चले। पहले जो घटनाएं अच्छी हुई हैं उनका बारे में जिक्र करें, उससे
अच्छी स्मृति बनेगी और अच्छा स्मृति जो है वो अच्छे परिणाम देगी, उसका हर हालत में जीवन पर अच्छा असर पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने सम्यक स्मृति के बारे में बात कही। और सम्यक समाधि, हम ईश्वर को ध्यान करते हैं, हम विपश्यना करते हैं, हम समाधि लेकर उस अनंत ज्ञान की ओर साधक के रूप में साधना करते हैं। वो समाधि भी एक कठोर व्यवस्था से नहीं बल्कि सदाचारी व्यवहार के साथ में शुरू होनी चाहिए, ताकि समाधि लेते वक्त किसी भी तरीके से मन में कोई कुविचार ना आए, किसी ऐसे विचार ना आए जैसे कि आपके उस मोक्ष या अनंत ज्ञान को प्राप्ति में कोई कठिनाई परेशानी हो। इसलिए सही समाधि उसको लेना। इस प्रकार के कुछ बिंदुओं पर अष्टांग मार्ग जिसको कहा गया, वो उस पर चर्चा जो है उन्होंने अपने शिष्यों के बीच कही, और आज उनके शिष्यों के माध्यम से ही हमारे बीच में ये अष्टांग मार्ग जो है पहुंचा, जिससे मैं आप लोगों के साथ में जिक्र कर रहा हूँ। ये हमें तय करना है कि भगवान बुद्ध की दी हुई इन बातों को अंगीकार करें और उस पर चलने का प्रयास करें। उन्होंने पंचशील का भी मार्ग बताया। पंचशील यानी इंसान के 5 आचरण। पंचशील, शील का अर्थ होता है आचरण। तो पंचशील, 5 आचरण के बारे में उन्होंने कहा कि हमें हिंसा से बचना चाहिए। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें नशीले व्यसनों से बचना चाहिए, और 5वां, हमें काम वासना से बचना चाहिए। ये 5 उन्होंने बिंदु अपने शिष्यों के बीच रखे, जिसे पंचशील कहा गया। और पंचशील, इन 5 आचरणों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। इसी के आधार पर हमें जीवन जीने की एक प्रेरणा भगवान बुद्ध के माध्यम से मिलती है। अब यहां भगवान बुद्ध ने तमाम वो बिंदु जिस पे हमें चलना है वो मार्ग प्रशस्त किया। अब मैं आपको ध्यान कराऊंगा, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको समय समय पर तमाम दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से उसका उल्लेख किया। भगवान बुद्ध जब उन्होंने शिक्षा दी तो उनके सबसे पहले जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को लिखा वो थे सारिपुत्र। सारिपुत्र नालंदा के पास नालक गांव के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, और उन्होंने सारा जो उनका ज्ञान है, जो उनकी बातें थीं, वो उनके साथ रहते हुए 80 वर्ष तक तथागत गौतम बुद्ध जीवित रहे। तब तक उन्होंने उनके साथ रह करके वो लिखी पाली भाषा में। उनके साथ उनके मित्र महामोदगलायन थे, जो पटना जिले के नालंदा के समीप कोलित गांव है एक, वहां के रहने वाले थे और ब्राह्मण थे। इसी तरीके से महाकश्यप, वो पटना के रहने वाले थे और वो भी गौतम बुद्ध जी के साथ में, भगवान गौतम बुद्ध के साथ में उस दौरान रहे। तमाम भद्रा, कपिलमणि ब्राह्मण थे, कौशिक थे, वो उनके साथ रहे। विशाखा,
पटाचरा, गौतमी, ये वैश्य समाज से थे। और दूसरी शताब्दी में, यानी ईसा के क्या नाम है, भगवान बुद्ध के 700 वर्ष के बाद नागसेन हुए, वो ब्राह्मण थे। नागार्जुन, जिनके फिलॉसफी को या दर्शन शास्त्र को आमतौर पर पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा है, जितने भी बौद्ध जो मानने वाले जो प्रदेश हैं, राष्ट्र हैं, उनमें नागार्जुन दर्शन शास्त्र को ही पढ़ा जा रहा। और वो नालंदा के ये जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उसके कुलपति रहे। तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी उनका जो फिलॉसफी है भगवान बुद्ध की, उसको नागार्जुन फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा जो है अन्य राष्ट्रों में पढ़ा जा रहा है। उसी के ऊपर ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। फिर दूसरी शताब्दी में ही आर्यदेव हुए हैं, मोमगली पुत्र तिष्य, ये तीसरी शताब्दी में हुए, ये सब ब्राह्मण थे। अशोक, ये तीसरी शताब्दी में हुए सम्राट थे, राजा थे। अश्वघोष, बुद्ध यश, ये ब्राह्मण थे, प्रथम शताब्दी में और चौथी शताब्दी में हुए। बुद्ध घोष, ये ब्राह्मण थे। असंग, चौथी शताब्दी में हुए, ब्राह्मण थे। वसुबंधु, चौथी शताब्दी में हुए, ब्राह्मण थे। फायान, ये चीन से आए, चौथी शताब्दी में। दिमनाग, 5वीं शताब्दी में हुए, ब्राह्मण थे। परमार्थ, 498 ईस्वी में हुए, ब्राह्मण थे। धमकीर्ति, बल्कि धर्म कीर्ति, 6ठी शताब्दी में हुए, ब्राह्मण थे। भारत में धर्मकीर्ति फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा इसका अनुसरण किया गया और उसके आधार पर काफ़ी यहाँ की व्यवस्थाएं चली। तो ये धर्म कीर्ति का योगदान रहा। चंद्र कीर्ति, हुएनसांग, ये चीन से थे, 602 ईस्वी में हुए। इतिसंग, 634 ईस्वी में हुए, ये चीन से थे। शांति देव, 687 ईस्वी में हुए, गुजरात से थे। शांति रक्षित, 7वीं शताब्दी में, ब्राह्मण। श्री ज्ञान दीपंकर अतीश, 10वीं शताब्दी में ब्राह्मण हुए। बुस्टोन, तिब्बत से थे, 1290 ईस्वी में हुए। लामा तारानाथ, 1375 ईस्वी में तिब्बत से हुए। अनागरिक धर्मपाल, ये 1864 में श्रीलंका से वे बौद्ध थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये महार थे, भारत से। और राहुल संकीर्तन, ये ब्राह्मण हुए 1893 में। भदंत आनंद कौशल्यान, 1905। और दलाई लामा, जो 1935 में हुए, तिब्बत से। ये सब मैंने इसलिए इनके बारे में मैंने कहा कि कौन कब और किस वर्ण से था, क्योंकि भगवान बुद्ध को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने नहीं, ब्राह्मण का अर्थ होता है शिक्षक, और स्वाभाविक बात है ज्ञान देने का काम शिक्षक का होता है। तो जिन लोगों ने भगवान बुद्ध को पढ़ा और पढ़ करके लोगों को पढ़ाया, वो सभी ब्राह्मण थे। यहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले ब्राह्मण हैं। अब आ जाते हैं वर्तमान स्थिति पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में
बौद्ध पंथ अंगीकार किया और महज 1.25 महीने के भीतर उनका परिनिर्वाण हुआ। सही मायने में 40 दिन से ज्यादा उन्होंने बौद्ध जीवन या बौद्ध धर्म या बौद्ध पंथ को अपना कर अपना जीवन यापन नहीं किया। महज 40 दिन के भीतर तमाम अंबेडकरवादी उनको बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व हम ध्यान की उस प्रक्रिया में एक एक्सट्रीम लेवल तक जब हम पहुंच जाते हैं, उससे पहले की जो स्थितियां होती हैं उसको हम प्राप्त करने वाले जातकों को बोधिसत्व कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो उस स्थिति को प्राप्त हो पाए। उनके प्रति प्रेम है, मगर दुष्प्रचार होना वो ठीक नहीं। और इसके अलावा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा स्थल पर बौद्ध धर्म अपनाया तो उसमें अष्टांग मार्ग और पंचशील की ही जो बिंदु हैं उसका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा ली गई। इसके अलावा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस श्लोक का उच्चारण किया गया, यह संकल्प किया गया। मगर साथ ही साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं जो हिंदू धर्म की उपेक्षा या हिंदू धर्म के विरोध में जो कहीं, ये अपने आप में एक मैं नहीं समझता कि बौद्ध या बौद्ध अनुयायी जो है इसको स्वीकार करेंगे। हजारों साल से बुद्ध और बुद्ध की परिकल्पना, उनकी शिक्षाओं की चर्चा और उसका प्रचार प्रसार देश में और दुनिया के कई तमाम राष्ट्रों में हो रहा है, मगर कहीं भी भगवान बुद्ध की उन बिंदुओं को जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की अपने शिष्यों से, उन शिक्षाओं का तो उल्लेख किया जा रहा है, मगर हिंदू धर्म का कहीं पर भी विरोध नहीं किया जा रहा। मगर भारत में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और उनके अनुयायी जो हैं अंबेडकरवादियों द्वारा भारत में 22 प्रतिज्ञाओं का सब और चर्चा करके दीक्षा भूमि पर बड़ा एक प्रियम्बल लगा करके जिस तरीके से भगवान बुद्ध के नाम पर हिंदू धर्म का जो विरोध किया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप है। विषय जो है आप लोगों के समक्ष मैंने रखा, भगवान बुद्ध का अनुसरण करें और इस चीज पर भी ध्यान करें कि भगवान बुद्ध ने जिन विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा, वो इंसान के जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, सदाचारी बनाते हैं, मगर किसी अन्य का अपमान करने का शिक्षा या बोध नहीं कराते। यहाँ जो अंबेडकर या नवबौद्ध जो समाज के लोग हैं, वो हिंदू धर्म का जो विरोध कर रहे हैं 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अंबेडकरवादी साथियों को इस पर विचार करते हुए इस प्रकार की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसका उल्लेख बंद करना चाहिए और जो शिलालेख दीक्षा भूमि पर लगा हुआ है उसको हटाना चाहिए। नमो बुद्धाय।